कहानी की शुरुआत के नाम के एक लड़के से होती है जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और तभी उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त केटो पर पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। तभी अचानक एक शराबी गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर गया और केटो तुरंत ही उसे बचाने के लिए कूद गया। लेकिन केटो के लिए उसे अकेले खींच पाना काफी मुश्किल था और इसीलिए उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई। यहाँ तक कि उसने के का नाम लेकर उसे बुलाया, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद केटो ने अकेले ही उस शराबी को वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया और ठीक उसी समय एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर के तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा और केटो को ऊपर खींचने के चक्कर में वो भी ट्रैक पर गिर गया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उस ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों ही अपनी मौत को अपना चुके थे, पर अचानक उन दोनों की आंख एक सफेद कमरे में खुली जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और इसी के साथ उस कमरे में काले रंग की एक बड़ी सी बॉल भी पड़ी हुई थी। उन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। तभी एक आदमी ने उन्हें बताया कि वो सभी लोग मर चुके थे और उन सब की आंख इस कमरे में ही खुली हैं, मानो ये कोई स्वर्ग या नर्क का कमरा हो। ठीक उसी समय उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और एक लड़की का शरीर बनने लग गया, जिस पर उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो लोग भी इसी तरीके से वहाँ आए थे। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गंदी नजर से देखने लगा, पर तभी केटो ने बीच में आकर उस लड़की को अपनी जैकेट से ढक दिया। उसी वक्त उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो सभी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और अब उनकी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल खुद करेगी। इसके बाद उस बॉल ने उन्हें ऑनियन नाम के एक अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसे ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद ही उस बॉल ने उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस भी दिए, पर जब वो बॉल ये सामान देने के लिए खोली तो उन सभी को उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जो उस वक्त होश में नहीं था। सभी सूटकेसेस में उनके नाम लिखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ खास सूट्स मौजूद थे, पर किशिमोटो नाम की उस लड़की के अलावा किसी में भी वो सूट पहनने की हिम्मत नहीं थी और उस बेचारी को भी सूट मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि वो बिना कपड़ों के यहाँ आई थी। तभी के की नजर निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहना हुआ था। सभी लोग अपनी बंदूकों की जांच में लगे हुए थे। तभी सुजुकी का कहना था कि हो सकता है हमें हॉस्पिटल ले जाया गया हो और फिर दवाई दी हो, उसी की वजह से हमें अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। पर तभी उसकी नजर उस बॉल के ऊपर लगे हुए टाइमर पर पड़ी, जिसके बाद उन सभी का शरीर अचानक गायब होने लग गया और कुछ ही सेकंड बाद अब वो उस कमरे से बाहर एक रोड पर खड़े हुए थे। अब उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अब वो घर जा सकते हैं, पर तभी निशी ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग अब अमेरिकन ट्राई आउट नाम के एक टीवी शो का हिस्सा थे। ये शो